जब मैं ग्रुप डी का एग्ज़ाम दी तो इंटरव्यू मेरी हुई, तो मेरा इंटरव्यू में अच्छा नहीं गया, लेकिन मैं उस खुदा पर जिस पर विश्वास करती हूँ, मेरा उस पर पूरा भरोसा था। परमेश्वर अगर तेरी इच्छा हो तो ये जॉब मुझे मिलेगा करके। सचमुच ऐसा खुदा है जो जितने लोग भरे थे वो उनका नाम नहीं आया, लेकिन मेरा नाम परमेश्वर ने निकाला। परमेश्वर चाहता था कि मैं आगे बढ़ूं। आज मुझे परमेश्वर ने छत्तीसगढ़ की प्रथम लोको पायलट के रूप में आज लोग मुझे जानते, मैं लोगों को नहीं जानती लेकिन लोग मुझे जानते हैं। मैंने लोको पायलट बनने के लिए अपने दिन में ठाना तो लोग बहुत बोलने लगे कि एक लड़की के लिए बहुत कठिन वाला जॉब है, कब आओगी कब जाओगी और नाइट हो जाएगा, बहुत तकलीफ़ वाला है। मैं लोगों की बातों को सुन के बहुत निराश हो जाती थी, क्या सचमुच मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मेरा विश्वास उस खुदा पर था और मैं जाती थी और प्रार्थना करती थी और बोलती थी परमेश्वर यदि आप चाहते हैं तो ये जॉब मैं करने पाऊंगी, क्योंकि यीशु के नाम से सब कुछ होता है। और मैं ये सोचती थी कि परमेश्वर अगर तेरी इच्छा है तो मैं बिल्कुल ये जॉब करने पाऊंगी। और वो सोच के मैं जब प्रार्थना में जाती थी तो परमेश्वर मुझे हिम्मत देते थे कि मैं ये सारे निगेटिव जो शब्द मेरे लिए बोलते थे, वो सारे निगेटिव शब्द को अपने विचार से हटाऊं, मन से हटाऊं, वो सारे चीज़ परमेश्वर हटाता और एक नए जोश के साथ परमेश्वर फिर मुझे खड़ा करता था। लोको पायलट के एग्ज़ाम दी और एग्ज़ाम देने के बाद में फिर ट्रेनिंग हुआ। ट्रेनिंग में भी बहुत सारी परेशानी आई और मैं सब लड़कों के बीच में एक अकेली मैं ही थी। और ऐसा है कि इसमें सारे लड़के ग्रुप बना के डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं किससे डिस्कस करूं, लड़कों के साथ नहीं कर पाती थी, अकेले रटती थी उस चीज़ को। जब मैं इसमें आई तो सब लोग मुझसे बहुत लोग प्रभावित हुए कि एक महिला हो के घर भी संभाल रही है और लोग ट्रेन भी चला रही है करके लोग मुझसे मिलने आते और पूछते हैं कि आप कैसे कर लेते हो। तो मैं उनको अपनी गवाही भी बताती हूँ और ये भी कहती हूँ कि मेरा परिवार मेरा बहुत सपोर्ट करता है, तब मैं इस काम को करने पाती हूँ। वो सारे लोग खुश हो गए, सब बोलने लगे सचमुच में इतना कठिन है ये जॉब, इतना परेशानी भरा हुआ है, पर कैसे तू कर पा रही है। परमेश्वर मेरे साथ रहा तो मैं सब कुछ करने पाई। बस ये वचन मुझे बहुत ही याद देता है, बहुत ज़्यादा, कि मत डर बोलने से बहुत बड़ी बात है। और मैं तेरे संग हूँ, वो भी बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर मुझे कह रहा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा। ये वाला वचन मेरे जीवन में बहुत प्रभावशाली है। ट्रैक में कई गाड़ी चलाते हुए बहुत सारी परेशानी आती है, लेकिन परमेश्वर उस परेशानियों का सामना करने के लिए मुझे हिम्मत देता और पूरे ट्रेन को परमेश्वर लेकर चलता और मैं उसी के भरोसे ट्रेन को चलाती हूँ, क्योंकि मेरा पूरा भरोसा परमेश्वर पर है और मैं उसी के सहारे सुबह मैं निकलती हूँ। सबसे पहले मैं उसी को परमेश्वर को ही पहला स्थान देती और कहती परमेश्वर तू मेरे आगे आगे चल और मेरे आगे से अगुवाई कर और पीछे से मेरी रक्षा कर। और परमेश्वर वैसा ही करता। बहुत सारे डिसीजन मुझको लेने पड़ते हैं ट्रेन में भी, उनमें भी परमेश्वर मेरी सहायता कर। मैं ये सोचती हूँ कि कोई काम कठिन नहीं है या एक महिला इस काम को नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है कि अगर मन में ठान ले कि मुझे ये करना है तो बिल्कुल कर पाएगी। और मुझे परमेश्वर ने यही वचन दिया कि मैंने तुझे सर ही बनाया, पूँछ नहीं बनाया। और मुझे मेरे अंदर परमेश्वर ने ये दृढ़ विश्वास दिया है कि सब कुछ तू कर सकती है, और वो विश्वास को लेकर मैं आगे बढ़ रही हूँ। और परमेश्वर सचमुच में ये वचन के द्वारा मुझे बहुत आशीषित किया है।